आहा, हेलो। आज हम पढ़ाएंगे रियल नंबर क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई बार पूछा गया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इरेशनल नंबर को प्रूव करना, जैसे √2 √3। ये बोर्ड में एकदम कई बार पूछा यार, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा है। जैसे मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर्स है और यहाँ लाइव में दिखा रहा हूँ। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए देख लीजिए है कि नहीं है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर है। तो देखिए आप लोग बात ही नहीं मानते हैं, केवल कि सर पढ़ा रहे हैं, बुक पढ़ने से क्या होगा, है पढ़ लेगा। हाँ, यूट्यूब से भी सुविधा है, जाके क्लास में जाके पढ़ाइए। यहाँ जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो सारा क्लास पे किया गया है। आप लोग रेगुलर इस बेसिस पर आइए और इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है आपका कैम एंड मैथ्स, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है √2 इज ए इरेशनल नंबर, इसको एग्जाम में बहुत बार प्रूव करने के लिए आता है। हर बार क्वेश्चन में आता है, या √2 हो, √3 हो, या √5 हो, √7 हो। इस तरह से ना जाने कितने तरह से क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन में, बोर्ड में, पता नहीं। हर बार आता है, अब बच्चा लोग हर बार छोड़ देता है। इसीलिए इसको तैयार कर लो और पूरा बिंदास लो, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये जो दिया रहता है ना यहाँ नंबर, उसी को करना लेट। क्या करना है दोस्त, लेट करना है। यानी √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या बोलना है, रेशनल नंबर प्रूव करना है। रेशनल नंबर हम लेट कर लिए भैया, ये हमको प्रूव करने बोल रहा है इरेशनल, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, रेशनल। क्या मान रहे हैं, रेशनल। अच्छा, रेशनल सर बताए थे कैसे कि रेशनल होता है कि जो P/Q के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे उसको रेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे रे, जो P/Q के रूप में लिखेंगे उसको रेशनल कहेंगे, है कि नहीं। ऐसा कहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो आज जो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब रेशनल बोल दिया तो क्या हुआ, तो √2 को क्या बोलेंगे यार, √2 को हम बोलेंगे ये बाई बी भी लिख सकते हैं। अरे P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये बाई बी के रूप में लिख सकेंगे ना, लिखेंगे, लिखेंगे दोस्त, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, लेकिन वेयर, जहां की क्या है रे, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। क्या होता है रे, ये इंटीजर होता है। हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन, जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो इंटीजर मतलब ए एंड बी आर इंटीजर है, एंड और साथ ही साथ कह सकता है कि ए एंड बी आर आल्सो, मतलब जब आर आल्सो को प्राइम नंबर। अरे भैया ये कौन आ गया रे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होता है कि केवल जिसका फैक्टर, मतलब फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज ओनली 1, ठीक है, केवल 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए मतलब 2 and 3 आर द को प्राइम नंबर बिकॉज and the both number has only one factor as a 1, है ना, ऐसा है ना जी। 1 होता है कि होता है। 3 और 5 क्या को प्राइम नंबर है, यस है, क्योंकि 1 से क्या है, उसका केवल एक ही फैक्टर है, कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, केवल 1 ही नंबर से डिवाइड होगा ना, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्त, को प्राइम नंबर। समझ आया, मतलब को प्राइम नंबर हम इसको लेट सपोज किया, इसको इरेज कर दे रहा हूं, उसको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जब यहाँ a बाई बी के रूप में लिखा तो इसको ना b को बाबू इधर भेज देंगे। क्या कर देंगे रे, अरे b को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ √2 यहाँ b इज इक्वल टू क्या हमारे a होगा। कोई समझ में आया, किसको नहीं समझ आया, रेस्पॉन्स करना है यार, क्लास में आए हो तो रेस्पॉन्स करना है, ऐसे करके मुंह बंद कर लेना। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। इसको एकदम पूरा, इस प्रोसेस को तुमको लर्न कर लेना यार, समझ आया। इस प्रोसेस को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है, लर्न। तो करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे कर रहा हूं इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा और उस तरह प्रूव करूंगा, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे रे, बोथ साइड, ठीक है दोस्त। आओ, तो क्या करेंगे, रूट को स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। चलो तो 2 लिखेंगे, वाह गुड। और b का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, b स्क्वायर। ओके, तो यहां लिखेंगे b स्क्वायर, और यहां क्या होगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अरे मेरे भाई, मेरे भैया, इधर देखो, ये इधर साइड है, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या 2 से डिवाइड होगा, अरे 2 से डिवाइड होगा रे, होगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कटेगा ना। अरे भैया देखो 2b स्क्वायर, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा रे,
डिवाइड हो गया। तो जब इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या इधर 2 से डिवाइड नहीं होगा? तो लिख सकता हूं कि ये स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। सर मैं समझ में सर, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि इधर 2 से डिवाइड है तो इधर भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है तो इधर भी होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अरे भाई जब ये स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो मैं चिल्ला के बोल सकता हूँ कि भैया ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आया दोस्त? नहीं लगता नहीं आया, आ गया। चलो यहाँ क्या होगा, तो लिखेंगे ए इज आल्सो आल्सो डिवाइडेड बाय 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है दिमाग में, अब यहाँ लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? लेट। मैं जिस तरह प्रोसेस बता रहा हूं इसी तरह लिखना है और एकदम दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो लेट करना है, लेट। अब तो इतना बोल दिया, अब यहाँ जो ए से यहाँ जो ए आया है ना, इसको लेट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू अपने मन से कुछ और ले लेना है, मतलब यहाँ 2 लिया है ना, वही 2 लेना है। अगर यहाँ 3 लेगा तो यहाँ 3 लेगा, यहाँ 5 लेगा तो 5 लेगा, 7 लेगा तो 7 लेगा। समझ में आया? तो जो नंबर लिया उसी को, और यहाँ कुछ और नंबर लेना, यहाँ सी लेना, तुम्हारे जो इच्छा रहेगा वो कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम सर जी आपको जी? नहीं, किसी को कोई दिक्कत? चलो इधर हो गया, a इज इक्वल टू 2c हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2c का स्क्वायर, यानी 2c का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 2 जा और c इंटू c क्या होगा, c का होल स्क्वायर। हाँ समझ आया? अब देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, इक्वेशन नंबर इसको 2, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, दोनों को इक्वेट करो। देखो यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर। समझ में आ रहे? चलो यहाँ जाहिर नहीं समझ में आएगा तो बोल देना सर आपको यहाँ समझ में आया, रुकिए, रोक देना है, ठीक है। चलो यहाँ a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर, तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों बाबू को, दोनों हीरो बाबू को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल। ओके, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? चलो ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 4c स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड 2 एंड थर्ड वी गेट, ओके, वी गेट, ठीक है। अब मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ देखो 2 से डिवाइड हो रहा है रे, हो रहा है, हो रहा है रे, हो रहा है, इधर हो रहा है रे, हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 2c स्क्वायर लिखेंगे। अब मैं चिल्ला के बोल सकता हूँ मेरे भैया, जब ये भी देखो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा ना, बचेगा ना। अब ये देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो क्या ये भी डिवाइड होगा, तो मैं बोल सकता हूँ भैया b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो बोलेंगे b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब दोस्त ये डिवाइड है। अब देखो मैं यहां बोल रहा हूं कि ये भी 2 से डिवाइड है और बी भी 2 से डिवाइड है, ए भी 2 से डिवाइड है, बी भी क्या है, 2 से डिवाइड है। लेकिन मैंने पहले क्या बोला था कि भैया ये दोनों ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या बोला था, को प्राइम नंबर बोला था। क्या मैंने बोला था, को प्राइम नंबर, मतलब केवल एक, मतलब कोई वन ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए एंड बी, लिखे ए and B are A and B is also a common factor of 2, मतलब 2 का भी कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं चिल्ला के पहले बोल रहा हूं क्या कि और ए और बी केवल क्या होगा, एक नंबर होगा, क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि एक कॉमन फैक्टर होगा, तो लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज क्योंकि हम पहले लेट कर लिए थे, क्या कर लिए थे, उल्टा मान लिए थे, इसीलिए आ रहा है उल्टा लेट। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज आवर assumption
एजम्पशन इज रॉन्ग। सो इसीलिए क्या है कि रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, बट इट इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम भैया? फटाफट लिखो, लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। चलिए फिर से देखिए, ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये कितना बार पूछा है एग्जाम में, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख के बता सकते हैं, ना जाने कितने बार पूछा गया है। जब देखेंगे तो बार बार आपको देखने को मिलेगा ऐसा में रूट थ्री या फिर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने फिर से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इसको करना कैसे है, तो लिखना है लेट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर प्रूव करना। रेशनल नंबर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेशनल नंबर। अरे मेरे दोस्त, यहाँ इरेशनल प्रूव करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं प्यार से इसको रेशनल मान रहा हूँ। रेशनल मान रहा हूँ तो क्या होगा कि हम लोग रेशनल नाम सुनते ही समझ में आता, ओहो सर पढ़ाए थे क्या कि रेशनल मीन्स जिसको रिप्रेजेंट पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड पी एंड क्यू क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ओके, और ठीक है, आओ तो इसको जब करेंगे रेशनल नंबर मैंने सपोज कर लिया, तो इसको क्या लिखेंगे? रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी लिखेंगे, वेयर जहां की ए एंड बी आर इंटीजर, और हम ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ जब रेशनल नंबर ले रहे हैं ना, ये को प्राइम नंबर होगा। मैं एक और बात बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। या को प्राइम नंबर क्या होता है कि को प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसका केवल टू फैक्टर्स हो, ऐसा टू नंबर्स, दोस टू नंबर्स एंड द विच हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो जैसे सपोज दैट मतलब 2 and 3 आर ये को प्राइम नंबर, बिकॉज क्योंकि उसका एक कॉमन फैक्टर है। 5 and 7 आर आल्सो या प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो मैंने बोला यहाँ मैं सपोज कर लिया हूँ क्या ए और बी क्या है? आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, आइए जब मैं बोला कि ए बाई बी के रूप में लिखेंगे, तो इसको बाबू को बी को ना इधर फेंक दो, मतलब इधर ले चलो। ठीक है, चलते रूट थ्री और यहाँ बी हो जाएगा दोस्त, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ बोलो यार, तुम लोग भी शांत रहते हो, बोलो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ रूट थ्री, यहाँ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ रूट थ्री का कितना होगा? यहाँ 3 हो जाएगा दोस्त, और बी का स्क्वायर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना, और यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखो, यहाँ जब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर से भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी 3 से होगा। तो यहाँ बोलेंगे ये स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब ये स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया। तो अब यहां से करने के बाद मैंने क्या बताया था कि लेट कर लेना यार, लेट क्या करना? लेट कर लेना। जो यहाँ ए से डिवाइड हो रहा है, यहाँ ए लिखा हुआ है ना, उसी को ए इज इक्वल टू यहाँ कितना है? 3 है, तो आप इसको 3 ही माने। क्या माने? 3 लेट करें। ठीक है, और कोई दूसरा इंटीजर में करना है, यानी सी में करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड। तो करो स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा? 3 3 जा 9, 9 सी स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलो अब 9 स्क्वायर हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भैया, जब यहाँ ए स्क्वायर इक्वल है, ए स्क्वायर उधर है, कितना होगा यार? देखो यहाँ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा?
यहाँ 9c² होगा। ओके ठीक है। अरे मेरे दोस्त इसको 3 से इधर भी डिवाइड हो रहा है, 3 से इधर भी कर डिवाइड हो रहा है, तो मैंने दोनों तरफ से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है चलो 3 से डिवाइड करते हैं क्या होगा, देखो यहाँ b² हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3c²। इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड करेंगे, ये केवल इसी को डिवाइड करेगा, अरे दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है हो गया। अब देखो मेरे भाई जब इधर 3 से, देखो फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इधर वाला क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर वाला भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। b² इज also divided by राइट 3। ठीक है क्योंकि यहाँ 3 से हो रहा है ना, तो लेंगे b इज also divided by, मतलब b भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है लेकिन मैंने माना था, अरे हम माने थे यहाँ की a and b आर क्या रे वो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है कि इससे क्या होगा ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा मतलब क्या होगा फैक्टर हो गया, क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है जैसे 1 और मतलब 1 और 3 भी हो जाएगा है कि नहीं, तो क्या होगा मेरा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग होगा। वही लिखना है कि a and b have 3 as a common factor, common a and b has 3 as a common factor other than 1। तो अदर देन 1 हो गया, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब मैं माना था क्या रेशनल, और यहाँ क्या आ गया कि भैया कॉमन फैक्टर, इसमें क्या बोला था मैं को प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया ज्यादा आ गया, तब मेरा क्या हुआ एजम्पशन गलत मान लिया है कि नहीं। मैंने यहाँ को प्राइम नंबर लिया था लेकिन यहाँ दूसरा कुछ आ रहा है, मतलब ज्यादा फैक्टर आ रहा है, तो इसीलिए दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट because our assumption is wrong, our assumption is wrong, so क्या होगा √3 is not a rational but it is a irrational, it is an irrational number। क्या दोस्तों समझ में आया, अरे आया रे, चलो ठीक है बढ़िया। देखो गोल्डी जल रहा है ना ग्रीन, गुड, चलो चलिए फिर से देखते हैं एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्जाम में बोर्ड में आता है। मैंने कितना बार बताया कि ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है या 2 नंबर में आएगा, आएगा तो आएगा जरूर आएगा, इसको लिख लो एकदम गारंटी आएगा। ठीक है तो ये इसको प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है आराम से करो। अब कुछ गधा बच्चा रहता है क्या करता है √5 को अलग से करता है, मतलब ठीक है √5 को अलग से करेगा क्या इरेशनल नंबर करें, और फिर बोलेगा कि कोई रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा इरेशनल होगा, और फिर ऐड करेंगे तो वही लैंग्वेज में देता है, बहुत लंबा चल जाता है। क्या चाहता है बहुत लंबा, इतना लंबा थोड़ी लिखना है क्वेश्चन में है, लिखना है छोटा और सटीक है ना। चलो अब कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज एन क्या मान लेंगे रेशनल नंबर, लेट कर लिए क्या कि भैया ये रेशनल नहीं रेशनल है। ठीक है ठीक है जब रेशनल कह दिया तो मैंने क्या कहूंगा कि ये बाई बी के रूप में लिख सकते हैं ना रे, लिख लो यार। तो लिखेंगे भैया 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बी वेयर जहां की ए एंड बी आर इंटीजर्स है। क्या रे इंटीजर्स है। ठीक है आज में जब इधर है तो मैंने देखो अपने से सेट करना है, क्या करना है भैया सेट करना, ऐसा सेट करना है ना कि सारा नंबर इधर आ जाए और केवल √5 इधर बचे, जबरदस्ती करना चाहे जैसे भी करो। चलो देखते हैं, इस बाबू को बोलेंगे जाओ उधर, बोलेंगे नहीं जाएंगे, बोले जाओ तो तुम्हारा कैटेगरी का इधर है। ठीक है यहाँ बोलेंगे 2√5 इज इक्वल टू a/b, इसको इधर कर देंगे -3। ठीक है
ठीक है। अब यहाँ क्या करो जानते हो, यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है। अरे यहाँ कुछ है तो वन, यहाँ टू, अरे मैं टू कैसे लिख रहा हूँ रे, 2√5 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लो, इधर बोल दे, इधर यहाँ बी, यहाँ कितना बी, बी का बी हो गया तो यहाँ क्या होगा, ए का ए हो गया, वन का वन बी, तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा एलसीएम निकालते नहीं लिखाते हैं, ठीक। अब यहाँ 2 दिख रहा है ऐसा बैठा हुआ है, बोलेंगे रे बाबू नीचे उतर जाओ, बोलेंगे नहीं उतरेंगे, कर लेंगे इसको ऐसे, नीचे कर देंगे, जाओ। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, और बाय क्या होगा, है कि नहीं, ये है। अब यहाँ अरे हीरो, अरे लड़कियां ये देखो, क्या लिख रही तुम रे, एसएसटी पढ़ रही क्या, ये क्लास में एसएसटी नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स ही बना रहे, छूट गया था थोड़ा। अरे देखो यहाँ क्या, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं ना, a बाई यहाँ क्या होगा 2b माइनस यहाँ क्या होगा 3b बाई 2b, b से b कटेगा, यानी √5 बाई क्या होगा a बाई 2b माइनस 3/2। अरे मेरे दोस्त ये रेशनल, अरे ये भी क्या रेशनल, रेशनल में से रेशनल घटाएंगे क्या आएगा, रेशनल। मतलब इधर चिल्ला के तुम बोल रहा है क्या रेशनल, अरे गधा बच्चा बोल रहा है कि इरेशनल, रेशनल इरेशनल, रेशनल उसको ई मार रहा, इसको ई मार रहा, तो गलत पता चला कि रे हम ही गलत लेके पकड़ लिए हैं, हम रेशनल माने थे ना, है कि नहीं। तो चलो तो लिखेंगे v सबट्रैक्ट फ्रॉम v, नहीं क्या कैसे वैल्यू लिखना, v acting from rational number to rational, then it become a रेशनल। मतलब ये रेशनल है, इसको रेशनल लिख दो और इसको भी क्या कर दो, रेशनल कर दो। रेशनल में से रेशनल करेगा तो क्या होगा आपका होगा, तो मतलब भैया इधर बोल रहा रेशनल और उधर क्या हो गया, देयरफॉर इधर से मतलब अकॉर्डिंग टू यू, बट √5 इज a रेशनल, but it is इनकरेक्ट, क्या है, बट इट इज रॉन्ग लिख दो, क्या है गलत है। तो दिखाओ, लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि भैया इधर रेशनल बोल रहा है, इधर क्या हो गया इरेशनल हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बिकॉज आवर assumption is wrong। so मैं चिल्ला के बोल सकता हूं अरे रे पीछे क्या दिख रहा है, इधर देखो क्या होगा, सो इसीलिए 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। आ रहा है देखो, आएगा सर, बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके टेस्ट में आएगा, या फिर मैं टेस्ट लूंगा तब आएगा, ठीक है। देखो लड़की देख नहीं पाती क्योंकि यहाँ लॉक हो जाता है ना, तो हमको सब एक्टिविटी देती है, सर कैसे डांस कर रहे हैं, यही सब देखती है लड़की, डांस कैसे करते हैं सब, और फिर तोड़ देंगे। तो दोस्त फिर से एक देखिए अलग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स से पूछा जाता है, और जो मैं पहले बताया था वो कितना था 3 मार्क्स है, एकदम गारंटी आएगा, 5 √5 √3 और √2 को एकदम पूरा कवर कर लो, ऑन द टिप्स रखो, यहाँ रखो, यहाँ कोई पूछे तुरंत बता दो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो इसको अलग तरीका से करना है, ठीक है। देखो इसको करना कैसे है, लेट कर लेंगे, मतलब जो हमको पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा इरेशनल, तो हम क्या कहेंगे, तो भैया रेशनल ले लेंगे, क्या ले लेंगे रेशनल, क्या लिखेंगे लेट नहीं लिखेगा अभी कोई, भाई बता रहे हैं 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है दोस्त।
तो देखो अब यहाँ जब रेशनल नंबर कह दिया ना तो मेरा दिमाग में ओहो, अच्छा सर बताए थे कि रेशनल मतलब ए बाई बी के रूप में लिखेंगे, है कि नहीं। चलो यहाँ 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी, ए एंड बी, ए ठीक है, हो गया दोस्त। देखो यहाँ तो सोचो, इधर देखो लड़कियां, इधर देखो, ये देखो मेरे भाई, ये देख रही है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं ना कि रूट 3 को इधर फेंक दूं और इसको इधर ले चलो। सर इस तरह क्यों कर रहे हैं सर, क्या मतलब है आपको, उस समय नहीं किए थे कुछ। अरे देखो तो यार, आज सब क्वेश्चन एक ही जैसा बनाएंगे क्या है। अच्छा देखो इसको इधर ले आता हूँ भाव साइड को, तो 3 माइनस यहाँ ए बाई बी लाऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ क्या कहेंगे रूट 3 हो गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे रे, हो जाएगा। अरे मेरे भाई अभी तुम लोग बचपन में यानी क्लास 8 में क्लास 9 में आप लोग पढ़ा होगा कि रेशनल में से रेशनल चीज हटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेशनल देन रिजल्ट इज आल्सो या रेशनल, कहीं सुना है रे, सुना है। जब रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दोस्त तो रेशनल ही आता है। तो मेरे भैया ये 5 क्या है, रेशनल है, और हम इसको लेस मतलब सपोज किए हैं, क्या किए हैं, ये तो 5 का रेशनल चिल्ला के बोलेंगे कि भैया रेशनल है ना, ये रेशनल है, ये भी क्या है रेशनल है, बोलेंगे रेशनल। इसको भी मैंने सपोज किया है, लेट किया है, क्या किया है, रेशनल किया है, रेशनल, ठीक है। तो क्या हुआ, रेशनल रेशनल, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेशनल देन रिजल्ट विल बी रेशनल, ओके। आओ तो मैं लिखेंगे वी नो डाइट द सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम रेशनल नंबर फ्रॉम रेशनल, subtracting from rational to rational, then result will become rational, रेशनल हो जाएगा। तो मैं भैया बोल सकता हूं कि इधर क्या है, रेशनल होगा, ये साइड क्या होगा रेशनल, लेकिन इधर भी रेशनल होना चाहिए, तो लिखेंगे लेफ्ट साइड, मतलब क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट इज ए रेशनल नंबर। अरे अब राइट को देखें तो बोला रेशनल, नहीं रेशनल तो नहीं है, हम अभी प्रूव किया था कि रूट 3 क्या है रे, इरेशनल है। तो जब ये रेशनल तो ये भी रेशनल होगा, अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे भैया, जब इसको रेशनल कर रहा है तो इसको भी रेशनल कहेंगे। तो लिखो, बोलेंगे 3 इज आल्सो या रेशनल, आल्सो या रेशनल, बट रेशनल नंबर, बट it is wrong, but it is ये wrong है, ये क्या होगा, wrong होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अभी प्रूव किए थे कुछ समय के पहले कि रूट 3 इज, तो इसीलिए क्या हुआ कि रूट 3 इज नॉट ए रेशनल बट इट इज ए इरेशनल नंबर। So our assumption is wrong, our assumption is wrong, इसीलिए क्या है 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। लिख लो यार, समझ में आया जी, आ गया तुम आपको जी, आप लोगों को, ओके। अरे फिर आ गया, चलो। अरे देखो यार, अरे देखो, अरे क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 में 3 का जो 1 जो क्वेश्चन नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करोगे यार,
तो यहाँ लिखा हुआ 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इरेशनल। ऐसा बोल रहा है इरेशनल। तो इसी को भी क्या करना है, देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ, तो रुझा मत लिखो, आप लोग नहीं लिखो, नहीं लिखो यार। देखो मैंने इसको रेशनल करेगा तो इसी को क्या करना, a/b के रूप में ले लेना, ठीक है, a के b में, तो इसको नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, b/a इज इक्वल टू √2 होगा। अरे भैया मान लो कि 1/2 रेशनल है, तो क्या 2 रेशनल नहीं होगा क्या रे? है होगा कि नहीं होगा? दोनों होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मान लो कि 5/3 रेशनल होगा, क्या 3/5 नहीं होगा? जब उल्टा कर देंगे तो क्या रेशनल को उल्टा भी करेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ कि भैया ये रेशनल है, ये क्या है, इधर वाला साइड क्या है, रेशनल है। तो चिल्ला के इधर बोलेंगे कि भी रेशनल होगा। अरे बोलेगा रे इरेशनल रेशनल होगा, मतलब इसको बोलेंगे रेशनल है तो इसको भी बोलना पड़ेगा रेशनल है। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया ये नहीं, ये रेशनल नहीं, ये क्या है रे, इरेशनल है। अब ये बोल रहा है रेशनल है और ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, इरेशनल है। कैसे चलेगा यार? तो क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन जो होगा सो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं मान लिया हूं सबको राइट a/b क्या है, रेशनल है। ये क्या है, एजम्पशन रॉन्ग है। इसी कंट्राडिक्ट, इसी का इस तरह से आपको लिख देना है कि दिस इज कंट्राडिक्ट बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। 1/√2 इज अ रेशनल, इट इज नॉट रेशनल बट इट इज अ इरेशनल। ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा। सारा क्वेश्चन बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग पूरा सब लिख लो, ठीक है, बढ़िया से वीडियो देखना यार, तुम लोग भी कहीं दिक्कत होगा तो देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू, जल्दी नोट करो फटाफट।